नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। कुछ लोग हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं और उन्हें हर समय नींद सी आती रहती है। इसी वजह से उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता और इसी की वजह से वो अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। उनको ज्ञान भी बहुत होता है, उनको नॉलेज भी बहुत होती है, उन्हें काम भी बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर भी सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो पीछे रह जाते हैं। जब आप काम में मन नहीं लगा पाते, ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में भी धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं और आपको ये पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तो आइए आज जान लेते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और इस समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आप उससे पहले क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर आप हमेशा नींद सा महसूस करते हैं, थका थका सा महसूस करते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसी स्थिति कब पैदा हो सकती है? सबसे पहली गलती जो आजकल हम करते हैं वो ये कि हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो जाती है। हर किसी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में जरूरी है। अपनी दिनचर्या में नींद को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने शरीर को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं और आप अगर अपने काम को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले अपने शरीर को पर्याप्त आराम को प्रायोरिटी रखना होगा। सोने से कुछ देर पहले लैपटॉप, फोन और टीवी देखना बंद कर दीजिए। अगर इसके बाद भी आपको नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, लेकिन भैया जी टाइम से सो जाइए, क्योंकि आपको स्लीप डिसऑर्डर की भी शिकायत हो सकती है और हमेशा आपको नींद आने में पंगा हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप एपनिया की वजह से कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। ये एक ऐसी दिक्कत है जिसमें कुछ समय के लिए अचानक सांस रुक जाती है और इसकी वजह से एक झटके में नींद खुल जाती है। आधी नींद में होने की वजह से लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बावजूद नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती है और अगले दिन थकान और सुस्ती बनी रहती है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करने की कोशिश करें। स्मोकिंग छोड़ दीजिएगा, वॉक करिएगा और अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप CPAP मास्क पहनिएगा। इससे ये दिक्कत ठीक हो जाती है। अगला कारण आपकी इस परेशानी का है ठीक से खाना ना खाना। कम और खराब खान पान से भी हर वक्त थकान महसूस हो सकती है। पेट ना भरने की वजह से ब्लड शुगर कम हो जाता है और सुस्ती भी आने लगती है। संतुलित डाइट लेने से ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रहता है। कभी भी ब्रेकफास्ट करना ना छोड़ें और अपनी हर डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स शामिल रखें। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ज्यादा देर तक भूखे रहने से भी शरीर में कमजोरी आ जाती है। अगला कारण हो सकता है एनीमिया। महिलाओं में थकान का मुख्य कारण एनीमिया ही होता है। पीरियड्स की वजह से महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है। ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की बहुत जरूरत होती है और ये लाल रक्त कोशिकाएं आयरन की कमी से कम हो जाती हैं। आयरन की कमी पूरा करने के लिए आप आयरन वाले फूड खाएं और आयरन सप्लीमेंट भी ले सकती हैं, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगला कारण हो सकता है डिप्रेशन। अक्सर लोगों को लगता है कि डिप्रेशन तो एक मानसिक बीमारी है, लेकिन इसका असर शारीरिक रूप से भी पड़ता है। सबसे पहले बता दूं कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये तो आप जब चाहें तब इससे आप जीत सकते हैं। थकान, सिरदर्द और भूख ना लगना इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण कुछ हफ्ते तक रहते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप इसकी दवा या थेरेपी ले सकते हैं, ये आसानी से ठीक हो जाता है। अगला है डायबिटीज। डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर कोशिकाओं में जाने की जगह ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है और ये एनर्जी में बदल जाता है। इसकी वजह से शरीर में हर वक्त थकान रहती है। अगर आपको भी ऐसी शिकायत लगती है तो सबसे पहले डायबिटीज का टेस्ट कराएं। डाइट और एक्सरसाइज के साथ आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है डिहाइड्रेशन। आपके थकान की एक और वजह हो सकती है डिहाइड्रेशन। भले ही आप घर के अंदर काम कर रहे हों या बाहर, और सही ढंग से चलाने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। दिन भर में खूब सारा पानी पिएं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले और बाद में पानी जरूर पीना चाहिए। दिल की बीमारी। अगर आपको अपने रोजमर्रा के काम करने में बहुत थकान महसूस होती है तो ये दिल की किसी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। अगर आपको थकान की वजह से काम करने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लाइफस्टाइल में बदलाव, दवा और थेरेपी के जरिए आप इसे ठीक कर सकते हैं। फूड एलर्जी।
कुछ डॉक्टर्स के अनुसार फूड एलर्जी से भी आपको हर समय नींद आ सकती है और हो सकता है कि इसके बारे में आपको पता ही ना हो। अगर आपको खाने के तुरंत बाद नींद आने लगती है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी खाया है उसे पचाने में आपको कुछ दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से आपको थकान भी हो सकती है। आपको जो खाना खाने के बाद नींद आती है उसकी जगह कुछ और खाकर देखिए। अगर ये दिक्कत फिर भी रहती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और फूड एलर्जी के टेस्ट भी करवा सकते हैं। क्विक आयुर्वेद पर आज के लिए बस इतना ही। आज आपने जाना कि कैसे हर समय आपकी थकान, सुस्ती, किसी काम में मन ना लगना, उसकी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यूं ही लाते रहें। नमस्कार।